मुक्ति को न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, मुक्ति को न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। क्या 4 गोली उनके पास और नहीं थी? क्या 4 गोली नहीं थी उसमें? उस पिस्टल में 4 गोली और थी। मतलब आपका कहना है कि पुलिस यहाँ पे जाती कर रही है? जाती कर रही, 100% कर रही है। और CBCID जांच चाहे जहां से हो, पूरे भारतवर्ष में हो, मैं कराऊंगा इसको। कि अगर लाइसेंसी पिस्टल थी तो उनको डरना नहीं चाहिए था, उनको सीधे थाने जाना चाहिए था, कोतवाली जाना चाहिए था। वो थाने और कोतवाली क्यों नहीं गए? यही सब, क्योंकि ये पूरे शहर में चर्चा है। एक नाम उत्तर प्रदेश से लेकर के प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से लेकर के बम्बई और बम्बई से लेकर के हरियाणा तक इस समय बहुत ही चर्चाओं में है। नाम है बेलखरनाथ प्रमुख सुशील सिंह। अब चर्चाओं में इसलिए है कि 21 जुलाई को जिस तरीके से रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर तांडव किया गया और उसके बाद पुलिस एक्शन मूड में आई, और जिस तरीके से एक्शन मूड में आई, सुशील सिंह फरार चल रहे थे, 26 जुलाई को गिरफ्तारी होती है, संशय बहुत कुछ बढ़ता है। और इस पूरे विषय पे बात करने के लिए सुशील सिंह के बड़े भाई हमारे साथ हैं, सीधे उन्हीं से रूबरू होते हैं। और आज मैं वहां उपस्थित हूं जहां से वो बेलखरनाथ के ब्लॉक प्रमुख है। पहले मैं वो ऑफिस दिखा दूं कि खंड विकास अधिकारी का ऑफिस है, बाबा बेलखरनाथ है, और प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, और सीधे तौर पे सुशील सिंह के भाई हैं, उन्हीं से सीधे रूबरू होता हूं। काफी दिनों से चर्चाओं में है सुशील सिंह। जिस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिस ने एक्शन लिया, गिरफ्तारी हुई लखनऊ के चिन्हट से, फिर उसके बाद 48 घंटे का रिमांड। ऐसा क्या हो गया है सुशील सिंह के पीछे, या सुशील सिंह को वहां गोली क्यों चलानी पड़ी? जहाँ तक हमको जानकारी है, रजिस्ट्री के मामले में वो समझौता की इच्छा बुलाए गए थे, जो शिवम तिवारी और बिपिन पांडे शिवम पांडे 2 भाई थे। उन्होंने कहा कि भैया हमको एक बैनामा कराना था, ये करने नहीं दे रहे हैं। ये अपने 4 साथियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि भाई एक काम करो, एक वीडियो भी वायरल हुआ है, उसमें कहते हैं कि भाई एक काम, आप जो है या तो पैसा इनको वापस कर दो या तो बैनामा कर दो। वो समझा बुझा रहे थे, अगला समझ भी गया था, लेकिन इसी बीच वो लोग काफ़ी संख्या में आए थे, 35 से 40 के बीच में बताए जा रहे हैं लोग, और बाहर जिलों के आए थे, दूसरे जनपद से आए थे, और अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके ऊपर कई केस हैं। एकाएक जो है झड़प होती है, और वो लोग जब प्रमुख ऊपर आक्रमण करते हैं तो मजबूरन उनको जो है अपनी रक्षा के लिए फायर करना पड़ता है, जिसमें 2 गोली लगती है 2 आदमियों को। क्या 4 गोली उनके पास और नहीं थी? क्या 4 गोली नहीं थी उसमें? उस पिस्टल में 4 गोली और थी। क्या वो गोली उनको मारने की नियत से करते तो गोली मार नहीं सकते थे? अगर उनकी लाइसेंसी पिस्टल थी, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर लाइसेंसी पिस्टल थी तो उनको डरना नहीं चाहिए था, उनको सीधे थाने जाना चाहिए था, कोतवाली जाना चाहिए था। वो थाने और कोतवाली क्यों नहीं गए? यही सब, क्योंकि ये पूरे शहर में चर्चा है। ठीक है, वो अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है। पहला अपराध आज 50 साल की उम्र में पहला अपराध उनसे हुआ है, जो गोली कांड हुई है। लगभग 25 साल से उनके पास लाइसेंसी बंदूक है, लाइसेंसी रिवॉल्वर है ना। आज तक कोई फायर नहीं हुआ, किसी के ऊपर फायर नहीं हुआ। तो अगर पहला केस किसी के पास होता है, पहला आदमी सोचता मैं बचूं, भागूं। अपराधी होता तो उसका दिमाग चलता है कि हमने क्राइम कर दिया है, हमको बगल थाने में चला जाना चाहिए। यही एक कारण है जो है नहीं गए। और ये मैं जानना चाहता हूँ, 50 साल के बीच में वो बॉम्बे 30 साल से हैं, 30 साल से। हमारे पिताजी 50 साल से, वो 30 साल से बॉम्बे, हम भी बॉम्बे में। आज तक किसी ऑल वर्ल्ड कोई केस नहीं है। आज MD के प्रकरण बताया जा रहा है। अगर MD साल 6 महीने के ज़्यादा चुप नहीं सकती, वो 30 साल से बॉम्बे में है, कोई अगर केस बता दे तो हम बताएं उसकी। एक सुशील सिंह जो 1995 में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, मैं सीधे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। पुलिस कह रही है कि कहीं ना कहीं आपने MD का नाम लिया। मैं उस नशीली पदार्थ का नाम नहीं ले सकता। सीधे तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेना, आइसक्रीम की फैक्ट्री खुली, बंद हो गई, और आप लोगों ने मेहनत किया होगा, वो बात की बात है, लेकिन पुलिस कह रही है कि कहीं ना कहीं ये नशीले पदार्थ के तस्कर थे। मेरी SP से कल भी बात हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि ये युवाओं को नशे की आदत उसमें झोंकता था। हरियाणा से पुलिस आई थी, महाराष्ट्र की पुलिस आई थी। क्या? अच्छा, मैं कह रहा हूँ, जो हरियाणा से पुलिस आई थी, लवी मिश्रा नाम का व्यक्ति था, ठीक है, उसको ले आई, पकड़ के ले आई, मारी पीटी, और हरियाणा ले भी गई है। इनसे पूछताछ की है। अगर उनमें इन्वॉल्व होते तो इनको क्या छोड़ देती? क्या इनको छोड़ती हो?
वो क्लीन चिट दे के ही गई है हरियाणा पुलिस, कोई नहीं आया। महाराष्ट्र में 30 साल हमने आपको बताया है, आज तक कोई एक FIR तक दर्ज नहीं है। क्या इस मामले में अगर होते FIR दर्ज नहीं होती, पकड़े नहीं जाते इसके पहले? 30 साल से हैं वो। और रही प्रॉपर्टी की बात ना, मैं स्वयं 15 साल इंटरनेशनल गोल्ड इंडिया लिमिटेड में काम किया हूँ, मैं स्वयं, जिसकी पेमेंट जो है उस समय जो है 2 लाख रुपये महीने थी। उस समय की बात है, हम लोग मेहनत किए वहाँ, अपना बिजनेस के, पिताजी हमारे पहले से वहाँ पे अपना रूम था, सब कुछ था ना, बिजनेस था उनका, वो कर रहे थे। उसके बाद हमारा यहाँ 3 ईंट भट्टे हैं, यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही जो प्रमुखी की है। MD तो की बात कितनी सच्चाई है? नहीं, आपने पूछा कि कैसे आई पैसा, वही हम बता रहे हैं आपको। वही तो पुलिस कह रही है, मैं आपसे सीधे कह रहा हूँ, मैं आपसे सीधे कह रहा हूँ, पुलिस ये कह रही है कि नशीले पदार्थ की तस्करी करते थे। और ये मेरा सवाल नहीं है, ये मैं सीधे पुलिस का सवाल, क्योंकि हम लोग बिना पुलिस की सवालों के। ठीक है, करते थे ना, करते थे, कह तो रहे हैं करते थे, तो आज तक क्यों नहीं आई है प्रकरण? आज उनके जेल जाने के बाद क्यों प्रकरण आई है, वो भी रिमांड के समय में? ये बताइए। एक सवाल और है, अगर बाहर थे तो उसी समय कभी पकड़ लिए होते? अगर MD के तस्करी करते थे तो बाहर थे, जब ये फायरिंग में जेल गए हैं उसके बाद जो है रिमांड पे लेती है पुलिस, नाटकीय ढंग से जो उनके ऊपर केस लाती है ना, तो ये चीज़ पहले क्यों नहीं कर लिया? मतलब आपका कहना है कि पुलिस यहाँ पे जाती कर रही है? 100% कर रही है। और CBCID जांच चाहे जहाँ से हो, पूरे भारतवर्ष में हो, मैं कराऊंगा इसको, करवाएंगे, मेरा दावा है ये, मैं कराऊंगा। उसमें जो भी होगा सबको लपटूंगा। हाई कोर्ट में रीट दायर करने जा रहा हूँ, मैं करूंगा, जो भी कार्रवाई होगी मैं उनके लिए करूंगा। मैं आपसे आखिरी सवाल यही पूछूंगा कि अभी आपकी बहू ने, आपके परिवार के लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 1 महीने बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी समय हो सकती थी, हो सकती थी, लेकिन जो भी जैसे फायर हुआ आत्मरक्षण में हुआ, ठीक है ना, लेकिन क्राइम तो क्राइम है ना, हम लोग एक्सेप्ट किए नहीं, क्राइम इन्होंने किया है ना, क्राइम किया है, जो भी धाराएं लगी ठीक है ना, वो होगा, कोर्ट देखेगी क्या है क्या। लेकिन उसके बाद जिस ढंग से किए हैं गलत ढंग, मैंने कहा उसे, अभी भी कहा हमने, हम लोग 15 जन के साथ वहाँ मौजूद थे, उस समय इन्होंने घटना दिखाई है ना। सड़क किनारे इतनी महंगी चीज़, इतनी जो कहते हैं आप लोग बड़ी कीमती होती है, और सड़क में कोई गाड़ेगा? बारिश का मौसम है, डेली बारिश हो रही है, क्या सेफ मिलती हो चीज़? ये सवाल है कि नहीं है, बताइए आप लोग। चलिए, सवाल है, बहुत कुछ है। आज प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, ब्लॉक में आप लोगों ने मीटिंग की। मीटिंग किस चीज़ के लिए थी और क्या कारण था कि आज आप लोगों को मीटिंग करनी ही पड़ गई? हम लोग चाहते हैं कि जो भी मुकदमे, जो भी जैसी समस्याएं आ रही हमारे माननीय प्रमुख जी के ऊपर, निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच? किस चीज़ की जांच? MD की जांच। MD की जांच। तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं निष्पक्ष जांच करें। निष्पक्ष जांच हो। आपने साफ तौर पे सुना, सुशील सिंह के भाई थे, उन्होंने खास तौर पे खुल के आज IBC 24 पर अपनी बातें रखी, और जो बातें चली आ रही थी वो अपनी बातें सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और साफ तौर पे चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष हो और साफ सुथरी हो। कैमरामैन अभिजीत के साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा, IBC 24 UP प्रतापगढ़।